राम राम, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष और मैं हूं आपके साथ आयुष। बिहार में मतदाता सूची संशोधन के विरोध में विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारी विपक्षी सांसदों को रोकने के लिए परिवहन विभाग में पुलिस बैरिकेड्स लगाए गए। यहां उन्हें चुनाव आयोग मुख्यालय की ओर बढ़ने से रोक दिया गया। पुलिस का यह कहना था कि विपक्षी सांसदों की ओर से इस मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है। पुलिस की ओर से रोके जाने के बाद अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा समेत कई सांसदों ने बैरिकेड्स पर चढ़ने की कोशिश की। कुछ सांसद बैरिकेड्स को कूदकर बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे सांसदों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब सांसदों ने सड़क से हटने से इनकार किया तो फिर राहुल, प्रियंका गांधी समेत तमाम नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। तो आज के विरोध प्रदर्शन की 3 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। विपक्ष ने जो मार्च शुरू किया, यह संसद भवन के मकर द्वार से शुरू हुआ और चुनाव आयोग के कार्यालय तक था। इसमें आप देख सकते हैं विपक्षी सांसदों की भूमिका में सभी लगभग जो सांसद हैं, तकरीबन 300 सांसदों की मौजूदगी यहां पर आज रही है। फिर बैरिकेड्स आप देखिए किस तरह से पार करते हुए अखिलेश यादव और अन्य सांसद यहां पर नजर आए और वहीं पर बैठ करके धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की गई, जिसके बाद इन नेताओं को हिरासत में लिया गया और बाद में हालांकि इन नेताओं को छोड़ दिया गया। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है, डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। जाना चाह रहे थे आप। क्या जेल की सलाखें राहुल गांधी को रोक पाएंगी? क्या जेल की सलाखें विपक्ष और देश को रोक पाएंगी? अब एक ही नारा है, बोल रहा है पूरा देश, वोट हमारा छू के देख। मोदी सरकार और ईसीआई का ये जो गठजोड़ है, ये पूरी तरह से लोगों ने खारिज कर दिया है। हिरासत में लेने के बाद छोड़ने पर राहुल गांधी ने कहा कि 300 सांसद चुनाव आयोग से मिलकर एक दस्तावेज पेश करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई। वो डरे हुए हैं और अगर 300 सांसद आ गए और उनकी सच्चाई सामने आ गई तो क्या होगा। ये लड़ाई अब राजनीतिक नहीं रही, ये लड़ाई संविधान और एक व्यक्ति और एक वोट के लिए है। हमने कर्नाटक में साफ तौर पर यह दिखाया कि ये मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट था। पूरा विपक्ष इसके खिलाफ लड़ रहा है। चुनाव आयोग के लिए अब छिपना बहुत मुश्किल होगा। देखिए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी। दैट इज व्हाई। लेकिन आपको लगता है कि सर आपको ये जो लड़ाई है, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ। देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। वन मैन वन वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि वन मैन वन वोट नहीं है। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, वन मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये अब लड़ाई पूरे की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन को छुपना काफी मुश्किल हो जाएगा। अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है, और वो फटेगा।
विपक्ष के नेताओं को मार्च से रोकने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर सरकार हमें चुनाव आयोग तक पहुंचने नहीं देती तो हमें समझ में नहीं आता कि उसे आखिर किस बात का डर है। इस मार्च में सभी सांसद थे, हम शांति